हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार का प्रीलियम का एग्ज़ाम जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बने रही वीडियो में, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस कला में अवनिंद्र नाथ टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली? तो इसमें जो न्यूजीलैंड ऑप्शन है ये इसका गलत ऑप्शन है। मुग़ल, अजंता और राजपूत में इन्होंने प्रेरणा ली थी। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा जो आर्ट स्कूलों में पश्चिमी चित्रकला शैली को पढ़ाया जाता था, जिसे ख़त्म करने के लिए अवनिंद्र नाथ टैगोर ने राजपूत और मुग़ल शैली का संगम किया था और पेंटिंग्स की आधुनिकता लाने की पहल की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई? जो 73वां संविधान संशोधन है, ये आपको पता है कि पंचायतों से रिलेटेड है। तो इसमें जो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की थी, ये की थी 243 अनुच्छेद आर्टिकल 243 डी के तहत। ठीक है, ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अमेंडमेंट हुआ था 1993 में ये अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, जिसमें महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल है 243 डी। ठीक है, 243 डी, मैंने बी बता रहा है, डी, ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 243 डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल में विधान परिषद में कुल सदस्य त्याग कब आयोजित हुआ? तो ये 1901 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इस किसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? तो फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पहले तो 1881 में पारित हुआ था फैक्ट्री अधिनियम। कब, किसके समय काल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए नीचे व्याख्या। कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन किसके समय में किया था, जो यहाँ पूछा था रिपन ने, और कब किया था? तो ये 1881 में किया था। ये भी पूछ सकता है कि 1881 में किया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय, एक मिनट में ब्रश थोड़ा इसका साइज बढ़ा लूँ। हाँ, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? जो भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का प्रथम जो डायरेक्टर जनरल था वो था कनिंघम। ये ए कनिंघम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कनिंघम। इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो 1861 में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। और यह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? तो किसने की थी 1905 के जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये की थी GS गोखले। ठीक है, GS गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसको बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के, MK गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी भी थे, आपको बताया कि, और समाज सुधारक थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु थे। ठीक है, और अध्यक्षता की थी इन्होंने 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष। ठीक है, बंगाल के, जिसमें बंगाल के स्वदेशी और तथा बहिष्कार आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन्हें यहाँ देख लीजिए, इसे इन्हें क्या कहा जाता है? ग्लेडस्टोन भी कहा जाता है इन्हें, भारत का। ठीक है, ग्लेडस्टोन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है? तो वो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की? तो पश्चिम में आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी?
1893 में उन्होंने एक आयोजित जो अमेरिका में विश्व महासभा सम्मेलन हुआ था, वहाँ उन्होंने सनातन धर्म का जो प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद जो उनको वहाँ पॉपुलैरिटी मिली, उससे उन्होंने वेदांग सभाओं की जो स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है? तो जो ऑप्शन क्या क्या दिए यहाँ से, 132, 111, 132 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें यहाँ दिए गए हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी जो आर्टिकल है वो राजनीतिक दल बनाने का की परमिशन स्वीकृति नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अमेरिका में गदर पेपर के मुख्यालय को क्या नाम दिया गया? तो जो गदर पेपर का मुख्यालय था उसे नाम दिया गया युगांतर आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 दिसंबर 2017 को लोकसभा की कुल सदस्य कितनी थी? तो 21 दिसंबर 2017 को, ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया था, 538 थी उस समय। ठीक है, वैसे जो आपको पता है 550 जो लोकसभा की सदस्यता होती है, पहले ये 552 हुआ करती थी, परंतु जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन की थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 250 रह गई है, इसमें से 550 रह गई है, तो 530 जो है राज्यों से, ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधित्व आते हैं, और जो 20 लोग और बचते हैं वो यूनिट टेरिटरी से ली जाते हैं। ठीक है, और जो 2 पहले एंग्लो इंडियन होते थे, जिनको अब जो ये यहाँ लिखा था ये राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता था, वो समाप्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय जो है आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष लेता है धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो संविधान के अनुच्छेद 110 है, जो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की समाजवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है? भीमराव अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी और आरसी दास या सचिदानंद दास? तो DR भट्टाचार्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा DR क्या लिखा है यार, ये भंडारकर, DR भंडारकर जो है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है, जिसको रिट बोलते हैं। ठीक है, रिट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये जो आपको पता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, इसे कहा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 भारत के किस रूप में परिभाषित करता है? तो ये जो आर्टिकल 1 है इसमें लिखा गया है कि एक राज्यों का संघ है ये। ठीक है, एक राज्यों का संघ है, भारत जो है एक राज्यों का संघ है, एक ये घोषणा करती भारत राज्यों का संघ है, ये यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश से लिया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है DPSP जिनको बोलते हैं, DPSP, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, और DPSP जो है 36 से 51 तक चलते हैं। ठीक है, इससे पहले बताया आपको कि मूल अधिकार चलते हैं, है ना, 35 तक मूल अधिकार चलते हैं, और 36 से 51 तक जो है DPSP चलते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में जो है करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1909 में की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लंदन में आयोजित वार्षिक दिवस समारोह में मदन लाल ढींगरा ने इनको गोली मार दी थी, आपको पता होगा। करजन की जो बचाने वाला पारसी डॉक्टर था उसको भी मदन लाल ढींगरा ने गोलियों से मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो आपको पता है जो भीमराव अम्बेडकर थे ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अंतरिम सरकार कब बनी थी? तो 2 सितंबर 1946 को इसका जो नवनिर्वाचन विधानसभा भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई मजदेसन सभा किसके सुधार का मनोभाव प्रस्तुत करती है? तो ये पारसियों का मनोभाव प्रस्तुत करती है, रहनुमाई मजदेसन सभा। ठीक है,
ये एक प्रकार पारसी धर्म सुधारक आंदोलन है। ये था मतलब जो ये पारसी धर्म सुधारक आंदोलन था। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचते हैं, ये निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने समाचार पत्र के साथ सुमेलित नहीं करता। तो जो बीजी तिलक ने थे, उन्होंने केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर चलाया था। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका, गोखले ने, जो गोखले थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, उन्होंने सुधारक आंदोलन चलाया था। एक समाज सुधारक भी थे और समाज सुधारक नाम से भी इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था। पर दादा भाई नौरोजी ने इंडियन मिरर नहीं चलाया था। तो इंडियन मिरर किसने चलाया था, ये चलाया था मनमोहन घोष और देवेंद्र टैगोर ने। कब चलाया था, 1861 में चलाया था, कलकत्ता में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति हेतु चुनाव मंडल में निम्न सम्मिलित होते हैं। तो संसद के सभी सदस्य होते हैं, राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य चुने हुए सदस्य। इसका सी उपरोक्त सभी। तो जो ए और बी है, ये बी में दिए, मुझे लगता है इसका उपरोक्त सभी सही होना चाहिए, डी इसका सही उत्तर होना चाहिए था, परंतु इन्हें सी भी सही है, परंतु ये भी सही दिए गए, तो इसमें आंसर इन्होंने सी दिया गया है, ऐसे डी भी हो सकता है इसका। चुनाव कैसे होता है आपको पता है, चुनाव इसका एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति की जो है पद कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद आपको पता है कि ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद जो है इंग्लैंड से, और ये इसका था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद आर्टिकल 53 है, ये जो राष्ट्रपति को सारी कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है। 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और 52 में इनकी पद का प्रावधान है। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे। देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना कर दिया गया, ये तो करंट अफेयर था, 6 वर्ष। करंट अफेयर नहीं था ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना कर दिया गया था, तो ये 6 वर्ष कर दिया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद दाऊद उलूम देवबंद ने शिक्षा केंद्र 1866 में मौलाना मोहम्मद कासिम ने के स्थापित किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम दूसरा जो पार्ट बनाएंगे इसका। राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिदेश संसद सत्र आरंभ होने के कितने समय के अंदर संसद पटल पर रखना पड़ता है, तो उसमें होता है 6 सप्ताह, 6 वीक के अंदर। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स 23 क्वेश्चन हमने किए नायब तहसीलदार के। एनटी के आपको पता है कि इसकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखी होंगी आपने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लाऊंगा मैं कल तक। तो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हिमाचल जीके पे चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।